नमस्कार, हिमाचल अभी के न्यूज रूम से मैं दिव्या। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। मेजर मनकोटिया की उपाध्यक्ष पद से छुट्टी, कल फोड़ेंगे बम। वीरभद्र बोले, बाप बेटा घर में करें तय, पर टिकट सीनियर भरमौरी को ही। हत्या कर जंगल में फेंक दिया नाबालिग छात्रा का शव। रिजल्ट आउट, स्टेनो बनने के लिए 315 ने पास किया रिटन एग्जाम। श्रीखंड यात्रा पर निकले 4 युवकों में से एक लापता, टीम रवाना। शिमला में कौल सिंह के आवास के बाहर आमरण अनशन। बीजेपी का हमला, रथ यात्रा के बहाने गवर्नमेंट पर सीधे निशाने। दलाई लामा के जन्मदिन पर कपूर के बोल, शांति का मार्ग ही सर्वोत्तम। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने मेजर विजय सिंह मनकोटिया को पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया है। इसके पीछे का कारण मनकोटिया की प्रदेश सरकार के खिलाफ बयानबाजी को माना जा रहा है। वहीं पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद मनकोटिया ने बताया कि उन्हें इस फैसले की कॉपी मिल चुकी है। ऑर्डरों में मात्र इतना लिखा गया है कि सरकार ने जो आपकी तैनाती पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष के तौर पर की थी, उसे वापस लिया जाता है। मनकोटिया ने कहा कि कल वे शिमला में 2:30 बजे प्रेस वार्ता करेंगे। उन्होंने कहा कि वे अपने पत्ते कल होने वाली प्रेस वार्ता में खोलेंगे। सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा कि भरमौर से वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी को ही इस मर्तबा पार्टी अपना प्रत्याशी बनाएगी। उन्होंने कहा कि युवाओं का हमें पूरा ध्यान है, पर इस मर्तबा सीनियर भरमौरी ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने किलाड़ में आयोजित जनसभा के दौरान कहा कि सीनियर भरमौरी व जूनियर भरमौरी आपस में तय कर लें। यानी उनके कहने का मतलब था कि वे चाहते हैं कि ठाकुर सिंह भरमौरी ही इस मर्तबा चुनाव लड़ें, इसलिए उन्हें अपने बेटे जूनियर भरमौरी यानी अमित भरमौरी से घर पर तय कर लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने युवाओं को भी भरोसा दिलाया कि उनका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा, पर अगली मर्तबा। सीएम वीरभद्र सिंह जनजातीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। कोटखाई क्षेत्र में एक सनसनी फैलाने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ पर एक नाबालिग स्कूली छात्रा की हत्या कर दी गई है। 2 दिन से लापता छात्रा की हत्या के बाद आरोपियों ने शव ठियोग जंगल में फेंक दिया, जो गुरुवार सुबह ठियोग के जंगल से बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि शव नग्न अवस्था में था। बहरहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि नाबालिग का नाम प्रियंका था और उसकी उम्र 16 के करीब थी। पुलिस को जांच में यह भी पता चला है कि प्रियंका अपने भाई के साथ कोटखाई में रहती थी और कोटखाई के स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। प्रियंका 4 जुलाई को ठियोग के लिए निकली थी, लेकिन बीच रास्ते में ही वह लापता हो गई। अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर ने पोस्ट कोड 482 के तहत ली गई स्टेनोटाइपिस्ट की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। 25 अप्रैल को हुई इस परीक्षा में 615 उम्मीदवारों ने भाग लिया था, जबकि 655 परीक्षा में गैरहाजिर रहे थे। बोर्ड सचिव ने बताया कि स्टेनो बनने के लिए कुल 1463 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। बहरहाल परीक्षा में 315 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है, जिन्हें अब आगामी प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये कविता हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं दोस्तों। मछली की ओर तो सबने ध्यान दिया, लेकिन क्या किसी का ध्यान जल की तरफ भी गया? अगर भविष्य में जल ही नहीं होगा तो जीवन के अस्तित्व की कल्पना ही कैसे की जा सकती है? वर्तमान समय में जल संकट एक विकराल समस्या का रूप ले चुका है। अगर आज पानी की अहमियत न समझी गई, अगर आज पानी नहीं बचाया गया, तो कहीं ऐसा न हो कि कल हमें पानी की एक बूंद भी नसीब न हो और हमारा हाल भी उस मछली जैसा न हो जो पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है। तो आइए दोस्तों, हिमाचल अभी के साथ मिलकर आज ही पानी को बचाने का संकल्प लें। शुरुआत अपने घर से करें और अपने वर्तमान के साथ साथ अपनी आने वाली पीढ़ियों को जल रूपी अमृत की सौगात दें, क्योंकि जल है तो कल है। जय हिंद, जय भारत। श्रीखंड यात्रा से पहले यात्रा पर निकले 4 युवकों में से एक लापता हो गया है। लापता युवक चंडीगढ़ का बताया जा रहा है। पुलिस टीम अभी कुछ देर पहले लापता युवक का पता लगाने रवाना हो गई है। चारों युवक 1 जुलाई को श्रीखंड महादेव यात्रा पर निकले थे। वापसी पर इनमें से एक युवक रास्ते से लापता हो गया। लापता युवक चंडीगढ़ निवासी अभिषेक खरबंदा है। श्रीखंड यात्रा अभी आधिकारिक तौर पर शुरू नहीं हुई है। यात्रा शुरू होने से पहले ही कुछ लोग इस तरफ निकल रहे हैं। डीएसपी आनी बलदेव ठाकुर ने अभिषेक के लापता होने की पुष्टि की है।
बिलासपुर में डॉक्टरों की कमी से खफा लोग अब गुस्से में हैं। गुरुवार को बिलासपुर जिला से शिमला पहुंचे करीब 2 दर्जन लोग स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह के घर के बाहर आमरण अनशन पर बैठ गए। लोगों की मांग है कि अस्पताल में लंबे समय से बुनियादी बीमारियों के इलाज के लिए डॉक्टर तक उपलब्ध नहीं है। बिलासपुर के सुभाष शर्मा इस मामले पर पहले ही 9 दिन तक अनशन कर चुके हैं। सुभाष ने बताया कि 9 दिन वे आमरण अनशन पर बैठे तो अधिकारियों ने उन्हें 2 डॉक्टरों को बिलासपुर अस्पताल भेजने के आदेश दिखाए, लेकिन वे वहां नहीं पहुंचे। अपने अंतिम पड़ाव में पहुंची बीजेपी की रथ यात्रा कांग्रेस को निशाने पर लेने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। ऊना सदर पहुंची रथ यात्रा में सवार बीजेपी नेताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने रथ पर सवार होकर ऊना हलके का दौरा करके कांग्रेस सरकार की नाकामियों से जनता को रूबरू करवाया। परिवर्तन रथ यात्रा में हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री ओपी धनखड़, बीजेपी प्रदेश प्रभारी मंगल पांडे, सांसद अनुराग ठाकुर और ऊना सदर के विधायक व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती मौजूद रहे। बीजेपी नेताओं ने परिवर्तन रथ यात्रा में मिल रहे जन समर्थन को कांग्रेस मुक्त हिमाचल का इशारा बताया। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के 82वें जन्मदिन पर मैक्लोडगंज में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व उद्योग मंत्री किशन कपूर के अलावा निर्वासित तिब्बती सरकार के सांसद व तिब्बती समुदाय ने शिरकत की। इस अवसर पर विदेशों से आए बौद्ध धर्म के अनुयायी भी शामिल रहे। पूर्व मंत्री किशन कपूर ने तिब्बती धर्मगुरु की लंबी आयु की कामना करते हुए कहा कि दलाई लामा का शांति के मार्ग पर चलकर दुनिया में अमन कायम हो सकता है।